हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब भगवान ने पहले बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उसका जो फल है वो सीमित है, नाशवान है, तो भी सारे लोग उनमें उलझते हैं, तो भी भगवान की पूजा नहीं करते, देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे अल्प बुद्धि लोग हैं। अब अल्प बुद्धि वालों को ही यहां पर एक दूसरी संज्ञा दी है भगवान ने, बुद्धिहीन। धीरे धीरे भगवान जो है उनकी श्रेणी जो है बढ़ा रहे हैं। तो 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावन अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। कारण क्या है कि हम लोग भगवान की पूजा नहीं करते? ये कारण यहां पर बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो लोग हैं वो कैसे हैं? अबुद्धया। तो यहां पर उनको कह लिया बिल्कुल बुद्धिहीन, जिसको कह सकते हैं मूढ़। तो वो बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन का मतलब उसको कितना ही समझाओगे समझ ही नहीं सकता। वो कितना ही समझा लो वो समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो क्या करता है? मम परम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान का भाव कैसा है उसको नहीं जानता। भगवान की महिमा क्या है? भगवान परम श्रेष्ठ हैं, परम है, श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ। अव्ययम अविनाशी हैं। अविनाशी का मतलब नित्य हैं, हमेशा से हैं। और अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने अपने साथ अपने को कितने विशेषण दिए? परम, अव्ययम और अनुत्तमम। यह है भगवान का असली भाव, परम भाव जिसको बोलते हैं। परम भाव अजानंतो, अजानंत मतलब नहीं जानता वो। अब उसकी भी क्या बेचारे की गलती है, उसने कभी सुनी ही नहीं भगवान की महिमा, उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान ऐसे हैं। जब हमें कोई बताएगा ही नहीं कि भगवान का क्या स्वभाव है, तब तक हम भगवान के प्रति आकर्षित क्यों होंगे, कैसे होंगे? किसी वस्तु की महिमा सुन के तो उसके प्रति हमें आकर्षण होता है ना। तो अजानंत, वो जानता ही नहीं है। और अगर कोई बताता भी है तो उसकी रुचि नहीं होती स्वभाव के कारण। तो अजानंत है मेन कारण। भगवान को न जानना ही ये हमारा कारण है इस संसार में उलझने का, अन्य देवी देवताओं के पास जाने का। और भगवान को जानने का साधन ही है भगवत गीता। और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान के उस परम भाव को जान जाएं। इसी प्रकार का एक श्लोक जो है वो आगे आएगा 9वें अध्याय में भी, परम भाव का। तो इसके हम लोगों ने बड़ी विस्तृत व्याख्या की है अपनी गीता पाठशाला में कि परम भाव है क्या भगवान का। परम भाव अव्यय और अनुत्तमम होना। भगवान अविनाशी हैं और भगवान सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व केवल और केवल एकमात्र कृष्ण, स्वयं अवतारी कृष्ण ही हैं। तो वो कैसा है भगवान का भाव? परम है, अव्यय है और अनुत्तम। अनुत्तम का मतलब जिससे उत्तम कोई भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ। उसको न जानने के कारण वो क्या समझते हैं? वो क्या समझते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। वो देखते हैं कि राम और कृष्ण ये तो दोनों भगवान की तो है नहीं, ये तो मनुष्य की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। व्यक्तिम, उनको मनुष्य की तरह समझ लेते हैं। आपन्नम माने धारण करना। भगवान राम और कृष्ण के रूप में आए, राम और कृष्ण ही है भगवान। तो वो जब भगवान का अवतार है राम और कृष्ण के रूप में, तो उसको वो सोचते हैं साधारण मनुष्य है, ये साधारण मनुष्य मान लेते हैं। कृष्ण को लोग क्या कहते हैं? योगेश्वर कृष्ण हैं, महायोगी हैं, बस इतना ही, सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन मानता है कि भगवान अवतारी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, एकमात्र। तो इस प्रकार से भगवान को मनुष्य मान लेना, यही है हमारी बुद्धिहीनता, यही है हमारी मूढ़ता। तो उस भगवान को जो अव्यक्त है, हमारी जड़ इंद्रियों से जिसको हम लोग नहीं देख सकते, अप्राकृत है, हमारा शरीर प्राकृत है, जड़ है, और भगवान चिन्मय तत्व हैं। तो हम अपने शरीर से, शरीर का मतलब अपने मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से भगवान को, अप्राकृत तत्व को नहीं जान सकते। उसको समझेंगे साधारण मनुष्य, लेकिन उसको फिर जानने का तरीका क्या है? जानने का तरीका है हमारे शास्त्र और हमारे गुरुदेव। भगवान ने इसीलिए तो शास्त्रों को, गुरुदेव को प्रकाशित किया इस जगत में।
शास्त्रों को प्रकाशित किया कि हम ये जान पाएं कि भगवत तत्व क्या है, शब्द प्रमाण। और हमें वो समझ में नहीं आएंगे शास्त्र, इसलिए गुरुदेव को भेजा करुणा करके कि जाओ इन्हें समझाओ शास्त्रों के अनुसार कि मैं कौन हूं, तभी ये लोग मेरी ओर आकर्षित होंगे। तो इसीलिए हम भक्त जब अव्यक्त हैं, वो हमारी इंद्रियों से परे हैं, तो हम उसको इंद्रियों से कैसे समझ सकते हैं? साधारण रूप से ही हम अपनी इंद्रियों से बहुत सारी चीजों को नहीं देख सकते इस दुनिया के अंदर, जो हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। बिजली को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो करंट है वो बह रही है, अनुभव किया जा सकता है उसका, देख नहीं सकते। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है लेकिन अनुभव ग्राह्य है। उसी प्रकार से भगवान भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, वो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे इनसे क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं हमारा। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हो जाती है। उन्हीं को भगवान ने कहा है वो बुद्धिहीन है। तो जो व्यक्ति भगवान को एक साधारण मनुष्य अथवा एक महापुरुष मान लेता है, केवल महापुरुष, उसको भगवान ने कहा बुद्धिहीन। तो वही व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो इस संसार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते, मन्यन्ते माने मानते हैं, माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 7वां अध्याय और 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान को न जानने का कारण क्या है वो यहां पर बता रहे हैं भगवान। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। न अहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम। यहां पर मूढ़ो है तो अयम जो है, इसमें अ जो है वो साइलेंट है, तो हम इसको जब मूढ़ के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है मूढ़ो, तो ढ़ो को हम आगे खींचेंगे, मूढ़ो अयम, मूढ़ो यम, अयम नहीं बोलेंगे, मूढ़ो यम। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम, लोको माम अजम अव्ययम। यहां बता रहे हैं ना हम प्रकाश है सर्वस्य। प्रकाश माने प्रकाशित होना, न माने नहीं, अहम माने मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। सर्वस्य माने सब लोगों के सामने, मनुष्य समुदाय उसके आगे मैं प्रसारित नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि ये सब मूढ़ है। जितना भी जन समुदाय है, सामान्य लोग जो हैं वो सब मूढ़ हैं। भगवान उनको मूढ़ कह रहे हैं। कारण क्या है कि वो भगवान को जानते ही नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का स्वरूप है मम अजम अव्ययम, मैं कैसा हूं, अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। अब जो मूढ़ लोग हैं इस संसार के सामने पुरुष हैं, वो ये मानते ही नहीं है कि भगवान अजन्मा है। वो तो देखते हैं ना भगवान का जन्म हुआ है और भगवान जो है उनका व्यय भी हो जाता है, उनको वो चले भी जाते हैं संसार को छोड़ के। तो वो ये जान नहीं पाते कि वो अज हैं और अव्यय हैं। इसीलिए उनके आगे वो योग माया समावृत, अपनी योग माया का आश्रय लेकर उससे अच्छी प्रकार से ढके हुए होते हैं। भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर स्वयं को ढक लेते हैं, आवृत हो जाते हैं, जिससे कि सामान्य पुरुष जो हैं, जो मूढ़ हैं, वो उनको नहीं जान पाते। ना अभिजानाति, अभिजानाति का मतलब है पहचानना, उनको पहचान नहीं पाते। जैसे राम और कृष्ण के रूप में जब भगवान आते हैं मनुष्य बनकर, तो मनुष्य बनकर आते हैं तो उन्हें लगता है साधारण मनुष्य हैं, हम जैसे थोड़े से हमसे ऊपर हैं, महापुरुष हैं, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पाते कि ये तो अजन्मा है, अव्यय हैं, अविनाशी तत्व हैं, अखंड तत्व हैं, अद्वय परतत्व हैं। ये सब नहीं जान पाते वो, क्योंकि उन्होंने कभी आश्रय नहीं लिया शास्त्रों का, गुरु का। तो इस प्रकार से भगवान उनके आगे प्रकाशित नहीं होते कि वो भगवान है। जैसे जब भगवान आए थे, कृष्ण आए, राम आए, तो सभी लोग उनको भगवान के रूप में नहीं जानते थे। दुर्योधन क्या ये जानता था कि ये भगवान है? नहीं जानता था। वो तो सोचता था साधारण मनुष्य है। रावण नहीं जानता था कि ये भगवान है। वो तो सोचता था दशरथ नंदन राजकुमार है। जबकि कितना पढ़े लिखे थे, वेदज्ञ था रावण भी, तो भी नहीं जान पाया उनको, क्योंकि भगवान ने उनको अपने छुपा रखा है योग माया के द्वारा अपने को। तो क्या भगवान जो है किसी को जानने में नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है।
जो मूढ़ हैं उनके लिए नहीं आएंगे, जिनको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान अजन्मा है और अव्यय है, उनके सामने भगवान स्वयं को प्रकाशित नहीं करेंगे। उनको भगवान ने कहा मूढ़। वास्तव में भगवान को जानना, तत्वतः जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्त लोग ही भगवान को जान पाते हैं। वो 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं भक्त्या मां अभिजानाति। यहां पर कह रहे हैं मूढ़ो अहम ना अभिजानाति। मूढ़ मुझे नहीं जान पाते हैं, लेकिन भक्त मुझे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं मुझको कि ये मैं हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। जैसा मैं हूं वैसा मुझको जान लेते हैं भक्त लोग, लेकिन मूढ़ लोग नहीं जान पाते, क्योंकि वो भगवान ने स्वयं को छिपा रखा है योग माया का आश्रय लेकर। और उनको अगर पहचान भी लेंगे भगवान को तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है उनकी, और श्रद्धा नहीं है तो उनके आगे वो अवज्ञा करेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे, भगवत अपराध करेंगे तो वो और नरक में जाएंगे। तो मूढ़ व्यक्ति के आगे भगवान को स्वयं प्रकाशित ना करना भी भगवान की दया है। मूढ़ व्यक्ति के आगे भगवान स्वयं को प्रकाशित नहीं करते हैं, यह भी उनकी करुणा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो घोर अवज्ञा करेंगे और नरक में जाएंगे, फिर वो घोर नरक में जाएंगे, क्योंकि भगवत अवज्ञा, भगवत अपराध वो तो सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए भगवान स्वयं को छिपाए हुए होते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 26वां श्लोक श्रवण करते हैं। 25वें श्लोक में बताया कि जो मूढ़ लोग हैं, जो भगवान को अजन्मा अविनाशी नहीं मानते, उनके आगे माया का, भगवान की माया का पर्दा लगा होता है। तो माया का पर्दा लगा होता है तो क्या भगवान भी मनुष्यों को नहीं जान पाते? क्योंकि अगर बीच में पर्दा है तो ना तो इधर से कोई देख सकता है ना उधर से कोई देख सकता है। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान ऐसा नहीं है, मैं उनको जान पाता हूं, वो मुझे नहीं जान पाते लेकिन मैं उनको जान पाता हूं। तो ये भगवान बता रहे हैं यहां पर, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद प्लस अहम, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, च प्लस अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तू माने परंतु। तो वेदाहम समतीतानि, वेदाहम माने अहम, अहम माने मैं जानता हूं। समतीतानि का मतलब है भूतकाल में। तो जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमानानि जो आज हैं, वर्तमान हैं, और भविष्याणि जो भविष्य में होंगे, उन सभी भूतों को मैं जानता हूं। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझको कोई नहीं जानता। माम माने मुझको, तू माने परंतु, वेद न कश्चन, कश्चन माने कोई भी का मतलब यहां पर भक्त के अलावा, क्योंकि भगवान आगे बताएंगे कि भक्त मुझे जानता है। तो यहां कश्चन का मतलब है कोई भी का मतलब है भक्तों को हटाकर, यानी कर्मी ज्ञानी योगी लोग हैं वो भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान के आगे जब पर्दा है तो फिर भगवान कैसे जान पाते हैं? तो ये जो पर्दा है ये ऐसा पर्दा है कि बाहर वाले को नहीं दिखता है, अंदर वाले को सब कुछ दिखता है। जैसे अगर कोई बांस की चिक लगा दी जाए दरवाजे के ऊपर तो अंदर वाले को तो सब दिखता है, बाहर वाले को नहीं दिखता है। आजकल ऐसे मिरर्स भी आ गए हैं जो बाहर वाले को कुछ नहीं दिखेगा, अंदर वाले को सब दिखता है। और दूसरा, भगवान के लिए समय का कोई व्यवधान नहीं है। भगवान कालातीत हैं, भगवान काल के ईश्वर हैं, नियामक हैं। तो उनके लिए ना तो भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है। उनके लिए तो सब कुछ वर्तमान में ही हो रहा है, जबकि इस जगत के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब काल के अधीन हैं। हमारा भविष्य भी है, हमारा भूतकाल भी है। तो ये जो भूत भविष्य और वर्तमान का भेद है ये भगवान के लिए नहीं है, ये केवल जगत के प्राणियों के लिए है, क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है और भगवान का ज्ञान असीम है। भगवान से तो सभी लोग प्रकट होते हैं, उन्हीं में सब लोग लय होते हैं, वही लोग पालन करते हैं भगवान इस सबका। तो इस प्रकार से भगवान में किसी भी प्रकार से काल से अतीत हैं। भगवान कालातीत हैं और जो मनुष्य है, जो प्राणी है, वो सब काल के अधीन होने के कारण हम इस बात को नहीं जान पाते।
तो भगवान ये भी जानते हैं कि हम पहले क्या थे, भगवान ये भी जानते हैं कि हम आगे क्या होंगे। भगवान सब कुछ जानते हमारे बारे में। जैसे एक पिक्चर हॉल में जब हम मूवी पिक्चर देखते हैं तो जो पिक्चर बनाने वाला है उसको तो सब पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार से भगवान ने तो सारी घटना घटानी ही है, वो तो नियामक है पूरे सृष्टि के, तो इसलिए भगवान सब जान पाते हैं, सर्वशक्तिमान है, कालातीत हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं और मुझको भक्तों के अलावा कोई भी नहीं जानता। हरे कृष्णा। अच्छा, हम एक बार और रिपीट करते हैं इसको। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। यही बात भगवान ने चौथे अध्याय में भी बताई थी अर्जुन को कि मैं अपने अनेक अनेक जन्मों को जानता हूं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि चार्जुन, तुम नहीं जानते और मैं सब जन्मों को जानता हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 27वां श्लोक। तो भगवान ने कहा कि मुझको कोई भी नहीं जानता मेरे भक्तों के अलावा। तो न जानने का कारण क्या है? जो अभक्त हैं वो नहीं जानते भगवान को, उसका कारण क्या है? एक कारण तो भगवान ने बताया कि उनको मुझ पर विश्वास ही नहीं है कि वो मैं अजन्मा हूं और मैं अविनाशी हूं। और फिर दूसरा, उनके अंदर जो है, उनके अंदर क्या द्वंद्व है, वो मोहित है माया के द्वारा। तो यहां पर 27वें श्लोक में बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्वभूतानि भारत द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। भारत का मतलब हे भारतवंश में अर्जुन, भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, और तुम परंतप हो। परंतप का मतलब जो शत्रु लोग हैं उनको तपाने वाले हो, उनको कष्ट देने वाले हो, हे परंतप। 2 प्रकार भगवान ने संबोधन किया यहां पर। तो क्या क्यों नहीं जान पाते हैं वो? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष इन दोनों के कारण जो उत्पन्न होने वाला है, क्या होता है? द्वंद्व, उससे मोहित हो जाते हैं। मोहेन, मोहित के द्वारा। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम लोग जब हमारे मन में कोई द्वंद्व होता है तभी हम लोग उस बात में समझ नहीं पाते कि क्या है, ये ठीक है कि ये गलत है। और द्वंद्व का कारण क्या है? इच्छा और द्वेष, जिसको भगवान ने पहले 3रे अध्याय में बताया था, राग और द्वेष, जो हमारे परम शत्रु हैं, परिपंथी बताया था इनको, जो सड़क के साइड में चलने वाले डाकू के समान है। इच्छा और द्वेष वही है, राग और द्वेष एक ही बात है। इच्छा मतलब उसी की होती है ना जिसमें हमारा राग हो जाता है किसी वस्तु में। तो ये राग और द्वेष जो हैं, इनसे क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व होता है उत्पन्न। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व का मतलब है कि जो चीज जोड़ों में होती है, अकेली नहीं होती। जैसे सुख और दुख, मान और अपमान, सर्दी गर्मी, गरीबी अमीरी, ये सब हमेशा साथ होंगी। सुख अगर है तो दुख भी होगा, मान है तो अपमान भी होगा, गरीबी है तो अमीरी भी होगी। तो ये द्वंद्व है, और द्वंद्व जो है उससे मोहित हो जाता है। प्राणी मात्र जो है इस द्वंद्व से मोहित हो रहा है। और इसका कारण क्या है? इच्छा और द्वेष, यानी राग और द्वेष। और ये राग और द्वेष दोनों हमारे अंतःकरण में छिपे हुए हैं। तभी भगवान ने कहा था वहां पर कि इस राग द्वेष को मार दो, क्योंकि यही जो है काम और क्रोध बनते हैं आगे जाके। तो इन्हीं के कारण सारे के सारे सर्वभूतानी, जितने भी प्राणी हैं, वो सब जो हैं इनसे सम्मोहम, सम्मोहन मतलब मोहित हो चुके हैं अच्छी प्रकार से। सम्यक रूपेण मूढ़ता, इसी को बोला मूढ़ता। तो मूढ़ता का कारण यहां पर बताया है राग और द्वेष। तो वहां बताया था राग, मूढ़ लोग जो हैं भगवान को नहीं जान पाते। तो मूढ़ता का कारण यहां पर बताया राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष। इसी के कारण ये सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे माने बार बार संसार में आते हैं, उनके जन्म होता है। यान्ति माने प्राप्त करते हैं। परंतप, हे परंतप, इसी प्रकार ये जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो सब इस संसार के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, आवागमन करते रहते हैं।
तो आवागमन का कारण ही है हमारा द्वंद्व, राग द्वेष काम क्रोध, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, यही है सब द्वंद्व। भगवान ने निर्द्वंद होने के लिए अर्जुन को कई प्रकार से आज्ञा दी है। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहा, 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा, 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहेंगे आगे। तो भगवान ने इसको खास शत्रु बताया है द्वंद्व को मनुष्य का। जब तक हम द्वंद्व से रहित नहीं होंगे तब तक हम दृढ़ होता नहीं हो नहीं सकते। इसके अगले वाले श्लोक में बताएंगे भगवान। द्वंद्व हमको किसी भी निश्चय के अंदर दृढ़ नहीं होने देता। तो इसको हम 28वें श्लोक में आगे श्रवण करेंगे। तो यहां पर बताया मूर्ता का कारण है द्वंद्व। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 28वां श्लोक एक महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि द्वंद्व के कारण हम लोग मूर्ता को प्राप्त हुए हैं। द्वंद्व का मतलब सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हार जीत, ये सब द्वंद्व हैं, काम क्रोध इत्यादि। तो इन सब द्वंद्वों से रहित जो लोग हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसका क्या फल है, वो क्या करते हैं। और इस द्वंद्व का कारण तो पहले बता ही दिया था भगवान ने, राग और द्वेष है। तो 28वें श्लोक में अब बता रहे हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम त्वंतगतम पापम, तू प्लस अंत प्लस गतम, पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम का मतलब जिनका, तू अंतगतम, तू का मतलब है परंतु। पिछले वाले लोग जो थे 27वें श्लोक में, उनसे विपरीत लोगों के बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है। तो परंतु जिनके पापों का अंत हो गया है, अंतगतम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। जनानाम, वो वाले व्यक्ति, ऐसे मनुष्य, पुण्य कर्मणाम, पुण्य को करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले। यहां पर पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म यहां पर दान धर्म व्रत इत्यादि नहीं है। इन सब चीजों से पाप तो कट जाता है, लेकिन पाप की जड़ नहीं कटती। अविद्या जो है हमारी जड़, वो नहीं कटती। अविद्या की जो जड़ है वो तभी कटती है जब हम अपना लक्ष्य केवल भगवान को बनाएं। जब हम केवल एक बुद्धि, एक निष्ठा होके, एक निष्ठ बुद्धि होके कि केवल भगवान ही हमारे उपास्य हैं, हम केवल भगवान का ही भजन करेंगे इस जीवन में, तभी हम लोग जो है पुण्य करेंगे। पुण्य का मतलब है भजन साधन। यहां पर पुण्य का मतलब होता है भजन साधन करना। तो जो पुण्य करने वाले लोग हैं, जो भजन साधन करते हैं, उनके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति से सभी पापों का अंत बताया गया है। केवल भक्ति से, ज्ञान और योग से जो हमारे अप्रारब्ध हैं उनका नाश तो हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता। मगर भक्ति से प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो अंतगतम पापम मतलब जिनके पाप अंत हो चुका है, मतलब पाप की वासना भी खत्म हो चुकी है। पाप 3 प्रकार के हैं, पाप बीज और अविद्या। पाप बीज और अविद्या। तो पाप तो हो गए, ये तो हमारे प्रायश्चित करने से भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन पाप बीज जो है, पाप करने की वासना, ये खत्म नहीं होती है। और इसका ना खत्म होने का कारण है अविद्या। तो जब तक हम अविद्याग्रस्त हैं तब तक हमको पाप बीज खत्म नहीं होगा। और अविद्या क्या है? कृष्ण को भूलना ही अविद्या है। कृष्ण से विमुक्त ही अविद्या है, और कृष्ण की सम्मुखता ही विद्या है। उसी से हमारे पापों का अंतगतम होगा, पूरा का पूरा नाश हो जाएगा, समूल नाश होगा, जड़ ही कट जाएगी। तो भगवान से विमुक्ता ही हमारे पापों का कारण है, और भगवान से सम्मुखता होने पर ही हमारी पापों की जो जड़ है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो हैं, जो भजन करते हैं पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर उनको किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता।
द्वंद्व रूपी मोह से वो मुक्त हो जाते हैं, निशेष रूपेण मुक्त हो जाते हैं। अब जब वो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान का दृढ़ भजन करने के लिए आवश्यकता है यहां पर द्वंद्व से मुक्त होना। जब तक हम मान अपमान के विषय में सोचते रहेंगे, यश अपयश के विषय में, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते। सुख दुख के विषय में शरीर को, क्योंकि ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। शरीर को सुख दुख मिलता है, शरीर को ही मान अपमान होता है, शरीर को ही सर्दी गर्मी लगती है, सब शरीर के धर्म है ये। तो शरीर के धर्म से जब हम ऊपर उठते हैं, और होगा कैसे ये, जब हम अपनी बुद्धि को एकनिष्ठ कर लेंगे। केवल एकमात्र कृष्ण ही जब हमारे उद्देश्य होंगे, जब हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका होगी, तभी भगवान का भजन हो सकता है। दृढ़ व्रता, व्रत का मतलब है संख्या पूर्वक भगवान का भजन करना। यह नहीं कि आज थोड़ा सा किया, कल थोड़ा सा किया, परसों कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं। व्रत का क्या मतलब होता है, व्रत का मतलब होता है हमने व्रत ले लिया कि हम ये हमेशा जीवन भर करेंगे, नित्य। सुबह उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 2 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, तो नित्य उठेंगे। यह है व्रत। जब तक व्रत नहीं लेंगे तब तक ना तो दृढ़ता आएगी ना निष्ठा आएगी। तो भगवान का जो भजन करना है, भगवान का जो स्मरण करना है, उसमें नित्य नियम की अत्यंत आवश्यकता है। बिना नियम के, बिना हम नियम धारण किए हुए, व्रत धारण किए हुए भगवान का भजन नहीं कर सकते। और करेंगे भी तो उसके अंदर कोई दृढ़ता नहीं आएगी। और दृढ़ता नहीं आएगी तो हमको हमारा काम भी नहीं बनेगा, हमारे भजन का उतना फल नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए। तो दृढ़ व्रत होना बहुत आवश्यक है। और दृढ़ व्रत होने के लिए हमारी बुद्धि बिल्कुल स्ट्रांग, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए उसके लिए। इसीलिए भक्ति वही लोग कर सकते हैं जो बुद्धिमान हैं, जो बुद्धि को उपयोग में लाना चाहते हैं। केवल और केवल वही लोग भक्ति कर सकते हैं। हम ऐसा सोचें कि भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, यह हमारा भ्रम है। येषां त्वंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 29वां श्लोक श्रवण करते हैं। 29वां और 30वां ये 2 श्लोक इस अध्याय का अंतिम 2 श्लोक हैं। इन्हीं 2 श्लोक से आगे 18वें अध्याय की भूमिका बन रही है। इसलिए अब इन दोनों श्लोकों में भगवान एक डिफरेंट बात कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन ने 7वें अध्याय में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा भगवान से। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्ति योग की मैं बात कर रहा हूं और अर्जुन के मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। तो बीच में भगवान कुछ अब ऐसी बातें करने जा रहे हैं कि अर्जुन को प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। कुछ उन शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बहुत टिपिकल वर्ड हैं, विशेष वर्ड हैं, उनका विशेष अर्थ है। तो अर्जुन को प्रश्न पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वक्ता है वो ये चाहता है कि जो श्रोता है उससे कोई प्रश्न पूछे, जिससे कि उसका इंटरेस्ट जागा रहे उस विषय के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा है। इसलिए भगवान थोड़ी सी बात को बदलकर 29वें और 30वें श्लोक में बता रहे हैं कुछ बातें, वो हम लोग श्रवण करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद विदुहु कृष्णम। कृत आधा तय और आधा स है इसमें, तो उसे कैसे बोलेंगे, बहुत जल्दी से बोलना पड़ेगा त और स को। कृत्स्नम, 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 कृष्णम। कृत तो की ध्वनि आनी चाहिए थोड़ी सी, और स की भी आनी चाहिए, दोनों को मिलाकर बोलना है ना। तो कृत्स्नम ते ब्रह्म तद विदुहु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय। अब यहां पर सबसे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं, बिल्कुल वही बात डिफरेंट तरीके से। जरा मरण मोक्षाय। जरा का मतलब होता है हमारी वृद्धावस्था,
और मरण का मतलब मृत्यु। तो जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जो लोग इस वृद्धावस्था से और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं, वही लोग जो हैं क्या करेंगे, माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेंगे। और यतंती का मतलब प्रयत्न करेंगे। ये माने जो लोग, ये भगवान भक्तों के लिए ही बोल रहे हैं अपने, क्योंकि भक्ति भगवान का आश्रय लेते हैं और भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य तो होता है भगवत प्रेम। लेकिन यहां पर भगवान जो भक्ति का गौण फल है, मुक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय, यहां प्रेम की बात नहीं कर रहे डायरेक्ट भगवान, आगे कहेंगे जाकर। जरा मरण मोक्षाय, जो जरा और मरण, बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब हम कहें कि अगर हम भगवान करेंगे तो क्या हमारी मृत्यु नहीं होगी? ऐसा नहीं है, मृत्यु तो होगी, लेकिन शरीर की मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम ये समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं और हमारी मृत्यु नहीं ही होगी, तो उसको यही मानेंगे कि हमारी मृत्यु नहीं हुई। हम जब ये समझ गए कि अब हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर ये बदलने वाला है, इसकी एक सीमा है, प्रारब्ध जब तक रहेंगे तब तक ये शरीर धारण करना है, तो मृत्यु जो है, मृत्यु होते हुए में मृत्यु नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें मृत्यु का भाव ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि हम आपको शरीर मान ही नहीं रहे हैं। तो जो हम भजन अब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, वही इस शरीर को छोड़ने के बाद करते रहेंगे। तो भाव में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा भक्त के। वास्तव में मृत्यु भाव के अंतर का नाम है। हम लोग ये जो 29वां और 30वां श्लोक है, इसको अगर आप डिटेल में बहुत समझना चाहें ना, तो गीता पाठशाला में इसको समझिए। बहुत लंबी व्याख्या हम लोगों ने इसको समझने के लिए की है, कोशिश की है इसको समझने की कि क्या भगवान चाह रहे हैं हमसे। तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, तो यहां पर भगवान का आश्रय लेने का मतलब है हमने भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया। हम उसी का आश्रय लेते हैं जो हमारा संबंधी हो, जिस पे हमें विश्वास हो। और यतन्तीय यहां पर हमारा अभिधेय है, भक्ति योग। और जना मरण मोक्षाय, ये हमारा गौण प्रयोजन हो गया, ये मुख्य प्रयोजन नहीं है भक्ति का, गौण प्रयोजन हो गया। ते माने वे लोग, ब्रह्म तद विदुहु, उस ब्रह्म को, विदुह माने जान सकते हैं, जान जाते हैं। तो जो भगवान का भजन करते हैं वो उस ब्रह्म को जान जाते हैं। कृत्स्नम अध्यात्मम, और संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं। अध्यात्म का मतलब है जितना भी जीव समुदाय है, जो प्राणी मात्र है उसको कहा गया है अब अध्यात्म। कृत्स्नम का मतलब संपूर्ण, तो जितने भी जीव हैं हम उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएंगे, मतलब हम जीव तत्व को समझ जाएंगे, हम ब्रह्म तत्व को समझ जाएंगे। और कर्माखिलम, अखिल कर्म को, हम जितने भी प्रकार के कर्म कर रहे हैं, हमारी जितने भी प्रकार के कर्म हो रहे हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, उन सब का तत्व हम लोग समझ जाएंगे। कब समझेंगे? जब हम यतन्तीय, जब हम प्रयत्न करेंगे, भजन करेंगे भगवान का आश्रय लेकर। कंडीशन अप्लाई, भगवान का आश्रय लेकर, मतलब केवल एकमात्र भगवान ही जब हमारे उपास्य होंगे, कृष्ण ही जब हमारे एकमात्र उपास्य तत्व हैं, तभी हम जब भजन करेंगे प्रॉपरली, विधि पूर्वक का मतलब गुरु पदाश्रय करके जब हम भजन में अग्रसर होंगे, तब हम लोग ये जान पाएंगे कि ये तीनों वस्तुएं क्या हैं, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और कर्म क्या है। हम लोग कर्म क्यों करते हैं और इस कर्म को करते हुए भी किस प्रकार से अकर्म हो जाए। अकर्म का मतलब इसका हमको फल भोगना ही ना पड़े, क्योंकि जब तक हम कर्म करेंगे तब तक हम लोगों से कुछ पाप और पुण्य होगा, पाप और पुण्य का सुख और दुख हमें भोगना पड़ेगा आगे जीवन में। तो कर्म किस प्रकार से अकर्म हो जाए, अर्थात उसका हम ना तो करता रहें और ना भोगता रहें। तो कर्ता और भोक्तापन हमारा मिट जाए, ये कब होगा? जब हम भगवान का आश्रय लेकर उनका भजन करेंगे, तभी होगा ये। और सभी प्राणियों के साथ सभी जीवों को जानना, सभी जीवों को जानने का मतलब है कि सभी जीव मेरे तरह से ही भगवान के अंश हैं।
सारा जीव मात्र जो है वो भगवान के अंश हैं, मेरा ही एक स्वरूप है वो भी, तो मेरा उनसे कोई राग और द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं होता। जब वो उसी पिता की संतान है तो मैं उसे द्वेष क्यों करूंगा? द्वेष तो परायों से किया जाता है, लेकिन जब वो जीवात्मा मेरी ही है, मेरी प्रकार से है, तो फिर द्वेष का तो प्रश्न नहीं होता। तो यहां तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना आ गई, वासुदेव सर्वमिति की भावना आ गई। कृष्णम अध्यात्मम में संपूर्ण जीव तत्व क्या है, वो इस बात को अच्छे प्रकार से जान पाते हैं। तो राग और द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं होता, ना हमें किसी में आसक्ति होगी और ना हमें किसी में द्वेष होगा। कर्म चाखिलम, कर्म चाखिलम का मतलब है कि जितने भी कर्म हैं भगवान ने ये सृष्टि की, और भगवान इस सृष्टि को करते हुए भी कह रहे हैं कि मैं करता हूं, और ना ही भगवान किसी प्रकार के फल की इच्छा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला, न मे कर्म फले स्पृहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति। इस प्रकार जो मुझे जानते हैं वो कर्म बंधन में नहीं बंधते, तीसरे अध्याय में कहा। तो भगवान जिस प्रकार से अकर्ता हैं उस प्रकार से हमें भी किस प्रकार से अकर्ता होना चाहिए। कर्म करते हुए भी हम अकर्ता रहें, कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव ना हो, यह है भगवान की इच्छा हमसे। तो जब हम सृष्टि, पूरी भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की, तो उनके अंदर ना तो कृतत्व है ना भोक्तृत्व है, उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, निर्लिप्त है वो भगवान उससे। जैसे कि एक कमल का पौधा, कमल का पुष्प जल के अंदर निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार से। तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? यही भगवान कह रहे हैं कि आप लोग तभी ये बात जान पाओगे जब मेरा आश्रय लेकर ये भजन करोगे कि कर्तापन और भोक्तापन को कैसे छोड़ना है। तो ये एक भावात्मक वस्तु है, पहले बुद्धि से हम इसको समझेंगे, उसके बाद जब भजन करेंगे तब हमारा धीरे धीरे कर्तापन और भोक्तापन शिथिल होता चला जाएगा। क्योंकि भगवान की जब सेवा की जाएगी, गुरु की जब सेवा की जाएगी, तो उसका किसी भी प्रकार का कर्मफल नहीं बनता। तो इस प्रकार से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 30वां श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक। ये दोनों श्लोक ही 29 और 30 श्लोक जो हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने 3 जो स्पेशल बातें बताई हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। ये तीनों ही आगे 8वें अध्याय में अर्जुन पूछेंगे भगवान से कि इनका अर्थ क्या है। उसी प्रकार से यहां पर 3 चीजें और बता रहे हैं भगवान। तो 30वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। साधिभूतादिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अधिभूत अधिदैवं माम अधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। विदुहु, विदुहु में आगे विसर्ग हटाने के लिए यू के ऊपर रौ की मात्रा आ गई, रु। विदुर, विदुर युक्त चेतसः। तो यहां पर अब 3 बातें और भगवान ने बताई। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अंत काल में उसकी किस प्रकार का उसके मन में होना चाहिए, आगे 8वें अध्याय में पूछेंगे वो भगवान। तो यहां पर अंत काल की बात की है भगवान ने। प्रयाण काले अपि, अंत समय में, मृत्यु के समय में हमें किन बातों को जानकारी में ले लेना होगा, ये 6 वस्तुओं को लेना होगा। यही है भगवान की समग्रता। 3 हम पहले श्रवण कराए हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। यहां पर कह रहे हैं अधिभूत। तो जो मनुष्य, ये माने जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव के सहित, माम माने मुझको, और अधियज्ञ के सहित, तीनों के सहित, अधिभूत के सहित, अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझको जानते हैं। विदु माने जानते हैं। प्रयाण काले अपि च माम, वो मृत्यु के समय भी मुझे ही जानते हैं। विदुर युक्त चेतसः,
विदुर युक्त चेतसः का मतलब है उनका जो मन है, उनका जो चित्त है, वो अंत काल में भी मुझ में ही लगा होता है। भगवान में यदि हम लगे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये 6 बातों को जानना। अगर हम ये 6 बातों को जानते हैं तो हम ये समझेंगे कि हां, हम भगवान में लगे हुए हैं, युक्त चेतस हैं। युक्त चेतस, जिसको भगवान ने कहा था मय्यासक्त मनहा, वहां पर कहा था मन को आसक्त करना 7वें अध्याय के पहले में, और वही बात यहां पर युक्त चेतसः बोल दिया। चित्त को मुझ में युक्त करके, अर्थात आसक्त करके। तो मन को जानना तभी होगा मृत्यु के समय में जब हम इन 6 बातों को जान जाएंगे। जानने का मतलब अनुभव करेंगे कि भगवान अधिभूत भी हैं, अधिदैव भी हैं और अधियज्ञ भी हैं। जो ये जान जाएगा वो अंत काल में भी भगवान को जानेगा। अब भगवान को जानेगा तो भगवान को ही प्राप्त होगा। तो हम भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी, ये आगे 8वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं हमको। 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम जो है अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है गीता प्रेस में, लेकिन इस्कॉन की जो भगवत गीता है उसमें इसका नाम है ईश्वर प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति का मार्ग है 8वां अध्याय। तो क्योंकि यहां पर भगवान ने बता दिया ना कि अंत काल में जो इन 6 तत्वों को जानेगा वही मुझको जान पाएगा अंत समय में भी। तो इन 6 तत्वों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। जब हम इन्हें जान जाएंगे तो हमारा ना तो कर्तापन रहेगा ना भोक्तापन रहेगा, और भगवान की ही स्मृति होगी, भगवान का ही ध्यान होगा। तो अधिभूत का अर्थ हम लोग आगे 8वें अध्याय में ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहां पर अधिभूत का अर्थ है पंचभूत। जो हमारे 5 अधिभूत हैं, 5 महाभूत जो हैं, उन्हीं को अधिभूत कहा गया है। जो ब्रह्मांड है ये। अधिदैव का मतलब है जो देवता हैं, हमारी इंद्रियों के देवता हैं, हमारे हर एक प्रत्येक इंद्रिय के अंदर देवता हैं। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि है। अधियज्ञम, अधियज्ञ कौन है? जो यज्ञ के देवता हैं। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु। तो विष्णु कौन है? सर्वांतर्यामी, हृदय के अंदर बैठे हुए। तो यही है भगवान की समग्रता, कि ब्रह्मांड जो है वो भी भगवान है, हमारे अंदर जो देवी देवता हैं वो भी हमारे अंगों के अधिष्ठात्र देवी देवता, और हमारे अंतर्यामी भगवान वो भी वही हैं। ये सब एक ही है। भगवान के अलावा किसी और वस्तु की सत्ता है ही नहीं। जहां जहां भी हमारा ध्यान जाएगा, हमारा मन जाएगा, वहां वहां हमको भगवत दर्शन करना होगा। उसको जब जानेंगे तब हमको वही दर्शन करना होगा भगवान का। क्योंकि जब जानेंगे नहीं इनका भगवान से क्या संबंध है, तो वास्तव में ये बहुत सिद्धांतिक श्लोक है एक प्रकार से, कि हम इन सब तत्वों को जानना पड़ेगा हमको। सृष्टि तत्व क्या है, भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, कर्म तत्व क्या है, ये सब हमें समझना होगा। क्योंकि इतना आसान तो नहीं हो सकता ना कि भगवान की प्राप्ति हो जाए अंत समय में। तो जब हम इन सब तत्वों को ग्रहण कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो वास्तव में वही होने लगेगा जो भगवान हमसे चाह रहे हैं। तो हम लोग 8वें अध्याय में इन चीजों को 6 प्रकार की जो चीजें हैं इनको श्रवण करेंगे डिटेल में। लेकिन इसको केवल अनुवाद से ही काम नहीं होना है, इसको हमके डिटेल में जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक में आना मुश्किल ही है। मेरे को तो बहुत मुश्किल से कुछ थोड़ा सा समझ में आया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्याख्या में जब हमने उसकी डिटेल व्याख्या की है उसके अंदर आपसे शेयर कर सकते हैं। तो साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। हरे कृष्णा।